अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं शबनम फैज़। तबीयत बहुत ख़राब थी आज, लेकिन फिर भी जो है बाहर निकलना पड़ा। पता नहीं कल क्या हो गया था, मुझे बुखार हो रहा था बहुत ज़्यादा। और कल की व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने शिद्दत से जो है वो घर का काम किया था। हाय हाय, तो बस बच्चों ने चल लेने नहीं दिया। चलो मम्मा, चलो मम्मा, चलो मम्मा, चलो मम्मा, बाहर निकल कर ले आए। तो चलो जिस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के हम लोग आ गए। ये पहले आपने देखा ना थोड़ी सी व्लॉग में कि ये जो कश्ती जो चल रही है, बस इसके लिए मेरा बेटा पागल हो गया। मुझे इस कश्ती वाले झूले में बिठा दो, मुझे इस कश्ती वाले झूले में बिठा दो। अल्लाह, मैंने कहा चलते हैं, बिठाते हैं, सब्र कर। लेकिन वो कहाँ माने। जैसे बच्चों को आप लोगों को पता होते हैं। आज संडे भी था और फिर मेरा जो है ना एक दिल बड़ा उदास हुआ था कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए ही नहीं। मैं क्या सेलिब्रेट करूं, मैं क्या दोस्तों को बुलाऊं। और मेरी दोस्तें इंतज़ार कर रही हैं कि जैसे ही होंगे तो हम जो है वो आएंगे तेरे पास भागे भागे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यार। सारा दिन मेरा बिस्तर में ही गुजर गया। हमजा साहब को बेचैनी हो रही थी कि बस मैं जल्दी से जाऊं और वो कश्ती वाले झूले में जाकर बैठूं। मैंने कहा चलते हैं, अभी आपको बिठाती हूँ। बुखार में सारा दिन पड़ी हुई थी। मियाँ जी ने बोला चल उठ, क्या हो गया। मैंने कुछ भी नहीं, मैं उनके पीछे पीछे से वीडियो बना रही थी। मैंने कहा देखेंगे तो फिर मुझे डांटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप लोगों को पता मैं कहाँ बाज आने वाली हो। मैं तो आप लोगों के लिए व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि आप लोग उसे पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो बड़े बड़ा शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बड़ा शुक्रिया आप लोगों के लिए। बाकी के जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 5000 होते हैं ना, तो फिर देखना मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ उस दिन को भी इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए टोकन लेने लगी। मैंने कहा लाओ टिकट लेते हैं, देखते हैं इन्होंने कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। छोटा वाला जंपिंग पे चढ़ गया था कि मैंने जंपिंग करनी है। मैंने कहा चलो जी जंपिंग करो। फिर भी मुझसे यहाँ सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं अपने बड़े बेटे को कह रही थी कि मैं जो है वहाँ जाकर बैठूँ। मेरे बड़े बेटे ने बोला नहीं मम्मा, थोड़ी देर खड़े हो जा, फिर मेरे साथ चलना। वो कश्ती वाला झूला जो है मुझे उस पर झुला देना। उसका यहाँ पर आने से बस यही दिल होता है कि मैं उस कश्ती वाले झूले पर जाकर बैठूँ। उसकी यहाँ पर एक सुई अटक जाती है, आकर घूम फिर करके मुझे वहाँ पर बिठा दो। हालांकि मैं उसके साथ बैठी थी पहले, लेकिन मुझे चक्कर बहुत आते हैं, मैं नहीं बैठती। बच्चे हैं, क्या करूं, करना पड़ता। देखें मेरा कितना चेहरा मुरझाया हुआ था आज, मगर क्या करूं, बच्चों के खातिर निकलना पड़ा और आप लोगों के खातिर भी। बहरहाल मैंने इसको लेकर बोला चलो जी आप लोगों को कश्ती वाले झूले पर लेकर चलती। छोटे को वहीं छोड़ा, बड़े को लेकर जो है वो कश्ती वाले झूले पे आकर निकल पड़ी। मैंने कहा इसको मैं यहीं पर झुलाती हूँ। उसके पापा को बोला आप ज़रा खड़े हो जाए, मैं हमजा साहब को जो है कश्ती वाले झूले पे जो है लेकर जा रही हूँ। फिर जब मैं कश्ती वाले झूले की तरफ हमजा को लेकर रवानगी हुई तो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ था, कुछ ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन लेडीज़ों का रश था, उनको भी बाद में जाना था। और हमजा की खुशी की यहाँ इंतहा ही नहीं थी। इतनी खुशी और इनका बस नहीं चलता खुशी के मारे कि हमजा जो है वो दरख्त पे चढ़ जाता। लेकिन मैंने कहा नहीं, तू दरख्त पे ना चढ़, तू सिर्फ और सिर्फ ये कश्ती पे चढ़। छोटे वाले का मुंह जो है वो बना हुआ था कि मम्मा यहाँ पर भैया को ले। मैंने कहा हाँ भैया साहब जो है यहाँ कश्ती पे चढ़ने के लिए रवानगी हो चुकी है और हम लोग खड़े बन की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाते बनाते अचानक मेरी नज़र जो है वो ये कश्ती पे पड़ी और सामने कश्ती जो है ऐसी उड़ के जा रही थी। एक दरख्त सामने लगा हुआ था, उस पर जाकर ये टकरा रही थी। और ये दरख्त जो है इस पर जो फल लगे हुए थे, इसको न जाने आप लोग किस ज़बान पे क्या बोलते हैं। ये एक वो लंबे लंबे से जिंगर क्या बोलते हैं वो लगे हुए थे। कुछ लोग इसको जो है वो सोजने की फली बोलते हैं, कुछ इसको कुछ ऐसी नाम है फलियों का। मैं उसकी वीडियो बनाने लगी थी क्योंकि ये मेरी अम्मी खाती हैं ना। मैंने कहा चला इसकी वीडियो बनाती हूँ थोड़ी सी, लेकिन फिर भी अल्लाह अकबर वीडियो बनाकर थक गई बातें कर करके। इसको देखें, मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मेरा मियाँ आकर मुझे कह रहा कर क्या रही है। मैंने कहा देखो यही मैं यहाँ आपको बिठाते, कह रहा वो बराबर में तू भी तो बैठी हुई ना। मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा देख तो सही कैसे मुझे बोल रहे हैं। फिर मैं आगे के साइड को निकली। हमजा कहने का मम्मा भूख लग रही, कुछ खाते पीते हैं। मैंने कहा भूख लगने के लिए यहाँ पर वो भी गोलगप्पे से कोई पेट भरेगा। हमजा साहब का दिल होता है कि हम गोलगप्पे लें। मैंने कहा चलो देखते हैं और कोई चीज़ होती है तो हम उस चीज़ को के लिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पे हरियाली शुरू हो गई। अब आपको पता है मैं जब हरियाली देखती हूँ तो मेरा दिल ही नहीं भरता। मैं यहीं कहीं घूमती रहती हूँ कि बस मैं हरियाली देखूँ, हरियाली के पास खड़े हूँ, यहाँ की वीडियो बनाऊँ, अपनी पिक्चर्स बनाऊँ। लेकिन बच्चे हैं, कुछ खिलाएं और खाने के चक्कर में ये लोग मुझे लेकर निकल गए आगे। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के पास से हटा के वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा आओ खाने का मेन्यू देखते हैं।
हम खानियों के मेन्यू में घुस गए। हम खानियों के मेन्यू चेक करने लगे, जो हमें समझ में आया कुछ नहीं आया। यहाँ से कुछ बोतलें वोतलें बच्चों ने पी। फिर इन लोगों ने कहा मम्मा यहाँ से गोलगप्पे लेते हैं। मैंने कहा गोलगप्पे लेकर चलेंगे, इंशाल्लाह ताला खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। हम लोगों ने जो है थोड़ी सी यहाँ वीडियो बनाई। जितनी देर आप लोगों को नज़र आ रहा है वीडियो बनाते वक्त मैं इतनी ही देर यहाँ पर रही थी। ना तो मैंने कोई घंटा गुजारा, ना तो मैंने कोई आधा घंटा गुजारा, बस मुश्किल से 20-25 मिनट गुजारा, क्योंकि मेरी तबीयत में मज़ा नहीं था। बच्चों के खातिर मुझे यहाँ का दिन निकालना पड़ा। आज मैं कहीं भी नहीं गई, सारा दिन घर में ही थी। तो बस ये आधा घंटा मुश्किल से मैंने यहाँ पर गुजारा, और कुछ चीज़ें इन लोगों ने बच्चों ने वहाँ पर खाई पी शेयर करी, और कुछ चीज़ें जो है हम लोगों ने वहाँ से ले ली। यकीन माने आप लोग यूट्यूब फैमिली में, झूठ आप लोगों से नहीं बोल रही हूँ, आज इतना दिल उदास हुआ। सुबह से मेरी ख्वाहिश थी कि शायद सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। छोटे वाले का मूड ख़राब हुआ था, जल्दी लेकर उसको बाहर निकल गए थे कि बस चलो घर चलो घर चलो। तो छोटे वाले का मूड ख़राब, तो बाबा ने बोला उसके कि हम आप लोगों को कुछ सामान रास्ते से दिलवाते हैं, चलो तो सही ना। फिर भी छोटा वाला जो है वो राज़ी ही नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसको घसीट घुसूट कर हम लोग बाइक में बिठाने लगे। उसको मूड उसका ख़राब हुआ था, लेकिन जब बाइक में बैठा कुछ सामान रास्ते से इसके बाप को लेना था, वो आगे पीछे इधर उधर करके सामान अपनी चीज़ें लेने लगे। लेकिन मैं भी छोटे वाले का मूड बनाने के लिए फिर हम लोगों ने गोलगप्पे लिए, और घर पे लेकर हम लोग गोलगप्पे आ गए उसको, क्योंकि रास्ते में खाने से मुझे मज़ा नहीं आता, मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझती, इसीलिए घर पे लेकर आई। उसको सुकून के साथ जो है वो डिश आउट किया, और फिर निकाल कर लेकर बैठ गए। आप यकीन मान, जितना सुकून नज़र आ रहा है ना आप लोग को इधर के हम गोलगप्पे आए हैं, कितने सुकून से खा रहे हैं, कितने मज़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने वीडियो बंद करी तो इतनी गंदी तरीके से ये जो हमने गोलगप्पे खाए, ये हम ही जानते हैं या गोलगप्पे ही जानता होगा, क्योंकि मुझसे तो गोलगप्पे इस तरीके से नहीं खाए जाते। मैं सुकून के साथ बैठ कर गोलगप्पे खाती हूँ, फिर बच्चों का साथ तो आपको पता है कैसा होता है। लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरा, ये 2-2.5 घंटे जो शाम के गुजरे ये बहुत अच्छे गुजरे, और मैं दुआ कर रही हूँ जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइब हो जाए, तो फिर मैं आप लोग के साथ सेलिब्रेट करूँ। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, यमी यमी था, मज़े थे गोलगप्पे के। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।